हेलो बच्चों, मैं आपकी निशा मैम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। देखिए बच्चों, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, प्लीज़ घर से बाहर ना जाएं, घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। हमने इससे पहले सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है आने वाला कल, आने वाले समय के बारे में जब बात करी जाती है कि उसमें हम कोई कार्य करेंगे, तो वो होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें जो क्रिया होती है उसके लास्ट में जो आता है वो आता है गा गे गी। जैसे जाएगा, आएगा, दौड़ेगा, नाचेगी और खेलेंगे। तो इस तरह से जब क्रिया के लास्ट में आ रहा हो गा गे गी, तो वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है शेल और विल। जो शेल है वो यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ, और विल का उपयोग किया जाता है ही, शी, इट, यू, दे और जो भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कोई कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा, मान लीजिए मैंने कहा कि हम पिकनिक जाएंगे, तो हम पिकनिक जाएंगे, कोई निश्चित नहीं है कि हम कब जाएंगे पिकनिक, लेकिन हाँ, हम पिकनिक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शेल का। तो हम बोलेंगे वी शेल गो टू पिकनिक। लेकिन यदि हम यूँ कहें कि हम कल पिकनिक जाएंगे, यानी कि एक निश्चित हो चुका है कि हम कल पिकनिक जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम वी के साथ उपयोग करते हैं विल का। तो हो जाएगा वी विल गो टू पिकनिक टुमारो। तो ये चीज़ होती है हमारी, जब हमें कोई कार्य में निश्चित रूप से किया जाना है, हमें पता है कि वो हम कब कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आई और वी के साथ में फिर हम यूज़ करते हैं विल का। वैसे आई और वी के साथ यूज़ किया जाता है शेल का, लेकिन जब कोई कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा तो उस स्थिति में आई और वी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। और जो ही, शी, इट, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ विल का प्रयोग होता है, वहीं यदि हम कोई कार्य को निश्चित रूप से किया जा रहा है तो वहाँ पे फिर ही, शी, इट, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में उपयोग किया जाता है शेल का। तो ये चीज़ हम पहले करते थे, लेकिन अब जो अधिकतर बोलचाल की भाषा में हम शेल का प्रयोग नहीं करते हैं, अब हम विल का प्रयोग करते हैं। चाहे हमारा कर्ता या सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और प्लूरल नाउन कोई भी हो, उसके साथ में हम यूज़ करते हैं विल का। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है वो है, देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम इसके जो चारों टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, उन चारों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखो कुछ उदाहरण है, उनसे समझेंगे। मोहित स्कूल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्रिया हो रही है जाने की, उसमें लास्ट में आ रहा है गा, जाएगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है तो किसका यूज़ करेंगे? विल का। मोहित हमारा सब्जेक्ट है, तो मोहित विल, अब जाएगा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, और फिर ऑब्जेक्ट के लिए आएगा स्कूल, तो टू स्कूल। मोहित विल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब यहाँ पे देखो गा आ रहा है इसमें क्रिया के साथ में लास्ट में, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो मैं के लिए आएगा आई, यानी हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल, आई विल। खेलूँगा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी प्ले, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट,
आई विल प्ले क्रिकेट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हम मैच जीतेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए गे, जीतेंगे, तो गा गे गी है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब यहाँ पर हम के लिए हम यूज़ करते हैं विल, वी। हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी और वी के साथ आएगा विल। वी विल, जीतेंगे के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विन। वी विल विन द मैच, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मैच, तो द मैच। वी विल विन द मैच। अब देखिए इसके बाद में हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ है बच्चों नकारात्मक वाक्य। इसमें आपने अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें समझा था सब्जेक्ट प्लस विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव में हमारे विल के बाद में नोट लग जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा, वही सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद हम नोट लगा देंगे, फिर प्लस वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ चेंजेस क्या आया हमारा, नकारात्मक बनाने के लिए नोट लगाना है विल के बाद में। देखिए मोहित स्कूल नहीं जाएगा, तो ये नहीं यानी नकारात्मक, जाएगा यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का नहीं यानी नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो मोहित विल नॉट, मोहित विल नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। मोहित विल नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, देखिए गा आ रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, नहीं यानी नेगेटिव। तो सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस यानी मैं के लिए हम यूज़ करेंगे आई का, और नहीं के लिए नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट, और खेलूँगा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम मैच नहीं जीतेंगे, तो ये फिर यहाँ पे आ रहा है गे यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर में अब ये नहीं आ रहा है यानी नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर का। तो अब देखिए हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी का, वी, और नहीं बनाने के लिए विल नॉट, वी विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन, ऑब्जेक्ट है द मैच, वी विल नॉट विन द मैच। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, मुझे उम्मीद है। देखिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य। जब कोई प्रश्न पूछा जाए कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या हम पिकनिक जाएंगे, तो इस तरह से जब प्रश्न पूछे जाएंगे आगे के लिए तो वो होते हैं हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो फॉर्मूला है वो है WH वर्ड्स, उसके बाद आता है विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है सिंपल फ्यूचर टेंस के जितने भी चारों टाइप से सेंटेंस के उन सब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो विल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। यदि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो विल सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। जो हमारे पहले अफर्मेटिव था और नेगेटिव था उसमें हमारा सब्जेक्ट पहले था, उसके बाद विल या विल नॉट था। लेकिन जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो वैसी स्थिति में विल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और यदि WH वर्ड से शुरू करना है तो फिर WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि WH वर्ड से क्वेश्चन कहाँ पे शुरू होता है और विल से कहाँ शुरू होता है। तो देखिए जब क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि क्या मैं खेलूँगा, तो क्या मैं खेलूँगा के लिए आएगा विल, विल पहले आ जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो विल आई प्ले, विल आई प्ले और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जो विल से क्यों लगाइए क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि क्या मैं खेलूँगा का हम
आंसर किस में दे सकते हैं, यस या नो में। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो क्वेश्चन या वो सेंटेंस शुरू होता है हमारा विल से। और जब ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है कि मैं क्या खेलूँगा, अब इसमें हमें आंसर देना पड़ेगा कि क्या खेलूँगा, लूडो, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, गेम का नाम हमें बताना पड़ेगा आंसर में। तो ऐसे आंसर में जब हमें बताना पड़ेगा नाम, उस स्थिति में हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं WH वर्ड से। यदि हमें यस नो में आंसर देना हो तो क्वेश्चन शुरू होता है विल से। लेकिन यदि हमें आंसर देना होता है किसी क्वेश्चन का, यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो उस स्थिति में फिर हम सेंटेंस को शुरू करते हैं WH वर्ड से। अब WH वर्ड को हम किस तरह से लगाएंगे, तो क्वेश्चन में यदि क्या है तो फिर वाट लगेगा। तो देखिए मैं क्या खेलूँगा, तो वाट विल आई प्ले, देन क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पे देखिए मैं कहाँ खेलूँगा, तो मैं कहाँ खेलूँगा, ग्राउंड में खेलेगा या घर पे खेलेगा, तो आंसर में यही बताना पड़ेगा कि घर या ग्राउंड, प्लेग्राउंड। तो इसका मतलब ये भी किससे शुरू होगा, WH वर्ड से शुरू होगा। तो कहाँ के लिए आता है वेयर, वेयर विल आई प्ले, वेयर आएगा, उसके बाद विल आएगा, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। मैं कब खेलूँगा, तो कब के लिए आएगा व्हेन, फिर विल, फिर मैं के लिए आई, खेलूँगा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और फिर क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे खेलूँगा, तो कैसे के लिए आता है हाउ, फिर विल, हाउ विल आई प्ले, हाउ विल आई प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। मैं कौन सा खेल खेलूँगा, तो कौन सा खेल यानी विच गेम, विच गेम विल, विच गेम विल आई प्ले, विच गेम विल आई प्ले। तो इस तरह से हम चाहे WH वर्ड से हमें क्वेश्चन बनाना हो, चाहे विल से बनाना हो, हम किस तरह से बनाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कौन सा सेंटेंस हमें विल से शुरू करना है और कौन सा सेंटेंस WH वर्ड से, और फिर कौन सा WH वर्ड लगेगा, ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके आगे समझते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला है बच्चों विल, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन शुरू होता है विल से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो ये विल और नोट है इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, विल और नोट को वांट। यदि हम वांट से शुरू करें सेंटेंस को तो उस स्थिति में फिर हमारे सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने विल वांट जो नोट है वो विल के साथ में लगा दिया है, शॉर्ट फॉर्म बना दी है, तो ये वांट आ जाएगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को इस तरह से भी बना सकते हैं कि विल सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, या फिर वांट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये दोनों तरीके से हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। देखिए कुछ उदाहरण हैं, उनसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहला है क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, तो देखिए जाओगे सिंपल फ्यूचर टेंस है, नहीं यानी नकारात्मक है, क्या यानी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नकारात्मक है किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो किससे शुरू करेंगे हम, विल से, क्योंकि क्या तुम बाजार नहीं जाओगे किस में आंसर देंगे हम, यस या नो में। तो ऐसी स्थिति में विल से शुरू होगा। तो विल यू, तुम के लिए आएगा यू, उसके बाद में नोट, फिर आएगा गो टू मार्केट, विल यू नोट गो टू मार्केट। या तो हम इसको इस तरह से लिखें या फिर वॉन्ट जो विल नोट की शॉर्ट फॉर्म है, वॉन्ट यू गो टू मार्केट, वॉन्ट यू गो टू मार्केट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वह खाना नहीं खाएगा, अब इसका भी आंसर हम किस में देंगे, यस या नो में।
इसका अर्थ है कि ये भी किससे शुरू होगा, विल से। क्वेश्चन किससे शुरू होगा, विल से। देखिए, विल ही नॉट ईट फूड, या तो हम इसको इस तरह से लिखें, या फिर वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट ही ईट फूड। यहाँ पे भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। हमने जो सिंपल फ्यूचर टेंस के चारों प्रकार थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब देखिए इसका जो तीसरा सेंटेंस है, क्या हम नहीं खेलेंगे, तो इसका भी आंसर हम किस में देंगे, यस या नो में, यानी कि किससे शुरू होगा, विल से शुरू होगा। तो विल वी हम के लिए आएगा वी, नहीं यानी नोट, और खेलेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क, विल वी नोट प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। या तो हम इसको इस तरह से लिखें, या फिर वॉन्ट वी प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या हो बच्चों, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।